जय मसीह के दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरे दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब जब खुदा का काम बढ़ा है लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि विरोध करने वाला असल में लोग नहीं पर शैतान होता है, जो उन इंसानों को यूज करता है जो खुदा की संगति से दूर हैं, जिनका ध्यान बुराई में लगा रहता है। उसी प्रकार अभी एक नया बंदा निकल के सामने आया है जिसका नाम है गुरप्रीत बाबा, जिसको कुत्ता भी नहीं पूछ रहा था इतने दिनों से। तो उसने सोचा चलो सही तरीके से तो हम फेमस होने से रहें, अब बुराई ही करके हो जाते हैं। और इसलिए ही इस बाबा ने टारगेट बनाया हमारे आत्मिक पिता अंकुर नरूला जी को, क्योंकि उसे पता है कि पूरी दुनिया अंकुर नरूला जी के साथ है। और इसलिए ही उसने किसी और को टारगेट नहीं बनाया, जबकि चिन्ह और चमत्कार सारे चर्चों में होते हैं। और इस बाबा की बुजदिली तो देखो, एक लड़की को सहारा बनाया हुआ है, उसके साथ मिलकर वो अंकुर नरूला जी हमारे आत्मिक पिता का विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर मकसद ये है कि वो फेमस हो जाएं, फिर चाहे किसी भी तरह से हो। लेकिन वचन कहता है जो बड़ा होना चाहेगा वो छोटा किया जाएगा, जो फूल उठेगा वो गिरा दिया जाएगा। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय का 18 में लिखता है, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वो नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। अब मेरे दोस्तों, ये लोग जितना ही अपनी मैं करवाएं, इन लोगों से चींटी भी मरने वाला नहीं है। ये बाबा कहता है कि इन क्रिश्चियनों को हमने पैरों पर गिराया था अपने 2014 में। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ 2014-15 ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਸੀਗੀ। ਆਹ मैं कब हो गया ये कब हुआ कब। लगता है ये बाबा कल्पनाओं में ही जीते हैं। इसलिए बाइबल कहता है अय्यूब की पत्री 6 अध्याय का 26 में कि क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पना करते हो, निराश जन की बातें तो वायु की सी है। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, ये बाबा निराश हो चुके हैं विरोध कर करके। तो चलिए हम मिलकर इनकी कुछ कॉमेडी वाली बातें सुनेंगे और जवाब भी देंगे इनको। पहली बातें, किस तरह का पखंड लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ परिवर्तन करते हैं, की चीज़ दर्शकों ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ। ਪਖੰਡ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰੀ ਵੈਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ देना। ये बात कर रहे हैं एक्टिंग की। और क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग में अंकुर नरूला मिनिस्ट्री पे हेवन एंड हेल का एक्ट हुआ था, जिसकी तैयारी के द्वारा हमारे स्पिरिचुअल फादर अंकुर नरूला जी लाइव होकर वहां गए थे और एक्टिंग टीम को गाइड कर रहे थे। और वो वीडियो को इन पागलों ने कट करके दिखाया और कहा कि देखो देखो, चर्च में ये लोग नाटक करते हैं, सिखाया जाता है कि ऐसे करना है वैसे करना है। और वही वीडियो इस बाबा को भी मिल गया होगा, पर ये बाबा को नहीं पता इस बात के लिए मूर्खों का पहले ही मजाक उड़ चुका है। चर्च की वीडियो को कट करने वालों की बुद्धि और उसे सच मानने वालों की बुद्धि कितनी है ये हमें पता चल चुका है। इसलिए यशायाह की पत्री को हम पढ़ेंगे 41 अध्याय का 11 में, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। और मेरे लोगों, आपको पता है जितने लोग रियल क्रिश्चियनों से भिड़ते हैं बेवजह, वो खुद लज्जित हो जाते हैं। बेचारों ने वीडियो कट कर करके इतना मेहनत किया अपोस्टल जी को बदनाम करने का, लेकिन खुद का उन्होंने मजाक बनवा लिया। और सोचो, इतना भी इस बेवकूफ़ बाबा को नहीं पता कि कौन सा इंटरनेट पर सही वीडियो है और कौन सा फेक। और फिर ये क्रिश्चियनिटी को फेक बोल रहे हैं। जो खुद सही गलत में परख नहीं कर पाता वो किसी को गलत ना ही बोले। और मैं इनको बोलना चाहूँगा कि बाबा जी, आपका उम्र तो बढ़ गया, लेकिन तजुर्बे का क्या अचार बना कर अपने बहू और बेटों को खिला दिया आपने। पर आप भी चिंता ना करो, क्योंकि आपके तरह ही कुछ दिनों पहले एक खालिस्तानी गुंडा आया था पंजाब में अपोस्टल जी के खिलाफ बोलने के लिए, अपोस्टल जी को बदनाम करने के लिए। लेकिन वहाँ हमारे आत्मिक पिता अंकुर नरूला ने तो कुछ उनको नहीं किया, पर हमारे परमेश्वर ने उसे समझा दिया सही से। अब बेचारा खुद गायब है। गर्मी के मौसम में भी अब वो गर्मी नहीं दिखा पा रहा अपना। तो मेरे बाबा जी जरा सब्र करो, आपका गर्मी भी कुछ दिनों का ही है, सर्दी का मौसम जल्द आने वाला है। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਦਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਖੜਾ ਤੂੰ ਕਰਦੇ। ये ओल्ड मॉन्क सॉरी ये ओल्ड मैन कह रहे हैं मेरा मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। चलो, वैसे भी चर्च में हर हफ्ते इनके ही जाति भाई चंगे किए जाते ही हैं,
लेकिन अगर फिर भी इनको अपने आंखों से देखने में प्रॉब्लम है तो चर्च आएं और पास से देखें, क्योंकि उम्र होने के बाद बंदा दूर से नहीं देख पाता। ये बात हम समझते हैं। थोड़ा बहुत स्टडी तो हमने भी किया है। जकरिया की पत्री 1 अध्याय का 3 में लिखा है, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। इन्होंने कहा मेरा मुर्दा जिंदा करो, तो यहाँ यहोवा ने कह दिया पहले इन लोगों को बोलो मेरी ओर फिरो, क्योंकि तुम्हें कुछ लेना है तो देने वाले के पास झुक कर आना होगा। अगर झुकोगे तो तुम्हारा मुर्दा क्या, तुम खुद भी मर गए तो जिंदा किए जाओगे। हालेलुया। इनकी बातों में आपको लड़ाई झगड़ा, शांति, अहंकार यही सब दिखेगा। और ये कहते हैं हम धर्मी लोग हैं, धर्म को बचाने के लिए लड़ते हैं। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय का 8 में लिखता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। क्योंकि ये लोग आपको सांसारिक बातों में उलझाकर मसीह की सच्चाई से अलग करते हैं और आपके मन में शक उत्पन्न करवाते हैं। ये कहते हैं हीलिंग का सबूत दो, डॉक्टर्स का रिपोर्ट दो, दिखाओ कि इनका कहाँ कहाँ इलाज हुआ, और ठीक चर्च पर आके ये हुआ। ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। रुको जरा, सबर करो। दिखाओ जरा किथे हील, क्लोजअप दिखाओ इसका। कहते साडे वाले ठीक करके दिखाओ। ये ताडे वाले नहीं गए, ये ताडे नहीं गए, ये सच्ची तुहाडे नहीं, ये साडे ने। सुनो, अगर चर्च में कैमरा ना हो, ये लोग कभी यकीन ना करें। एड्रेस दे दिया, अम्मा का नाम, बाबा का नाम, एड्रेस, गांव, घर सब बता दिया। कहते मूर्ख के साथ कभी बहस मत करो, क्योंकि जो दूर से देखने वाला है दोनों को मूर्ख समझेगा। पर कहता मूर्ख को उस तरह से उत्तर दो कि वो अपने आप को बुद्धिमान भी समझने लग जाए। तो ये मेरा उत्तर है सब लोगों के लिए। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। मैं ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। और ये नीचे गिर गए, जैसे नीचे जमीन पर गिरे तो कहते हैं इनका सिर जोर से लगा और सिर की 5 हड्डियां ब्रेन की उसी समय टूट गई। और ये कहते हैं पूरी तरह से बेहोश हो गए, कोमा में चले गए थे, और साथ में फेस टेढ़ा हो गया और बिल्कुल कोई भी सुध-बुध नहीं थी, और ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी और ब्लड क्लॉट बन गए थे अपोस्टल जी। और कहते हैं उसी समय जब ये भाई मर रहा था और डॉक्टर ने बोला था 72 आवर का टाइम है, 72 घंटे तक ये है, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये मर रहा है। तभी कहते हैं आप प्रार्थना कर रहे थे यहाँ पर मास प्रेयर, आपने मास प्रेयर करते करते पता नहीं कैसे प्रभु की आत्मा से आपने बोलना शुरू किया कि जिसके ब्रेन के अटैक है उन्हें प्रभु नया ब्रेन दे रहा है। आपने कंटिन्यू आपने बोला कि क्रिएटिव मिरेकल हो रहा है उस भाई की लाइफ में और ब्रेन नया कर रहा है। जैसे आपने मास प्रेयर की, इनके मदर ने इनके कानों पर उसी समय वो कहते हैं फोन लगाया, आपकी प्रार्थना इनके कानों में पड़ी, क्रिएटिव मिरेकल हुआ, ब्रेन की हड्डियां जुड़ी, इंटरनल ब्लीडिंग रुकी, ब्लड क्लॉट पिघल गया। आपके सामने है बच्चा। मुझे तू शिफा पानी यीशु बोलेगा, ओ यीशु नासरी करे। मुझे तू शिफा पानी यीशु बोलेगा, ओ यीशु नासरी करे। सुनो, क्या ये झूठे हैं? हाँ, मैंने कहा ये झूठे हैं। सिर की हड्डियां टूटी हुई, ब्रेन में ब्लीडिंग झूठी है। आज भी लाजर जिंदा है, यीशु आज भी जिंदा है। तुमको शक है, आ जाओ चर्च में जाके देखो, आ जाओ। इतने बेचैन क्यों हो? अगर मेरा यीशु मसीह जिंदा कर सकता है तो उसमें पावर होगी, वो कर सकता है। तुमको विश्वास नहीं है कि तुम्हारा वाला कर सकता है कि तो तुम्हारी मर्जी है।
मेरे वाला कर सकता है, मुझे विश्वास है, मैं उसका प्रीच करता हूं। अब बोलो ओल्ड मैन, अब भी कोई सबूत चाहिए? एड्रेस भी मिल गया आपको, अब तो खुशी तो टपकाओ जरा। मेरे दोस्तों, इस बाबा को लगा होगा जिस तरह ये ड्रामा करता है चर्च में भी वैसा ही होता होगा, पर ये वचन नहीं जानता है कि वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय का 4 लिखता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। हमारा बाइबल बिना प्रमाण का बात ही नहीं करता, बिना सबूत का बात ही नहीं करता। अगर आपको सबूत देखना है तो चर्च आओ और 1000 सबूत देखो, क्योंकि वहाँ प्रमाण और सामर्थ्य का चिन्ह आपको मिल जाएगा। इन लोगों की तरह क्रिश्चियन ये प्रचार नहीं करते कि देखो हमारे धर्म में इतने लोगों ने कुर्बानी दी, इतने लोग मर गए, इतने लोगों ने बलिदान किया, इसलिए आओ हमारे धर्म को फॉलो करो, ये वो। नो नो नो, लोगों को इमोशनल करके सिंपैथी लिया जाता है, उसका विश्वास नहीं, उसका प्रेम नहीं। उनको पापों से आज़ाद नहीं किया जा सकता है। अगर कुर्बानी की ही बात करें तो क्रिश्चियन से ज़्यादा किसी धर्म के लोगों ने आज तक कुर्बानी नहीं दी होगी, क्योंकि आज भी क्रिश्चियंस कुर्बानी दे रहे हैं अपने मसीह के लिए, अपने सुसमाचार के लिए, अपने प्रेम के लिए, और किसी बात के लिए नहीं। लोग लड़ लड़ के मर जाते हैं, मगर हमारे क्रिश्चियंस भाई प्रेम कर कर के मर जाते हैं। हम सच बोल कर लोगों को बचा रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं, और तुम खून खराबा करके भी, डरा धमका कर भी अपना धर्म बचा नहीं पा रहे, अपने धर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हो। तो यहाँ समझना चाहिए हर एक को कि मसीह में कुछ बात तो है, जिसे समझने के लिए हमें चर्च जाना है, वहाँ बैठना है और उस बात की गहराई को जानना है कि क्या है। अब आगे इस बाबा के 2 मुँह बयान को सुनेंगे, क्योंकि कुछ कुछ सांपों का 2 मुँह होता है। ਮੋਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਛੇਦਾਰ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਜੋ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਇਸ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨਾ ਬਾਜਾ ਤੇ ਸਿਕਦਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਰਨਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹਰਾ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਨ ਖੇਡਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹਿਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ? ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਜ ਦਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਗੀ ਸੱਦ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਦਕੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਮ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੋਗੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਰੂਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ मंग खाने हो चुके हैं, ज़मीरां ने भी मार चुकी हैं। यहाँ वो कह रहे हैं कि चर्च में जितने पगड़ी फेंटा बांध के लोग बैठते हैं पंजाबी, वो हमारे धर्म के पंजाबी नहीं है, वो उनके ही खरीदे हुए लोग हैं। उनको हमारे धर्म का पुस्तक का कुछ पूछो तो बता नहीं पाएंगे ये वो। फिर थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वो बोलने लगता है कि उन्होंने हमारे लोगों को भरमा लिया है और अपनी ओर कर लिया है। हालेलुया। ਕੀਰਤਨੀਆ ਸਦਕੇ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਧਰਮ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੋਗੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਰੂਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ यहाँ ये बाबा कितना फ्रस्ट्रेटेड है, ये आप सोच सकते हो, कितना बेचारा अंदर से टूटा पड़ा है, ये आप जान सकते हो। इसलिए झूठ बोल बोल कर धर्म के खिलाफ लोगों को भड़का कर दंगे करवाना चाहता है। इसका मकसद है कि लोगों को आपस में लड़वा दे। परंतु भजन संहिता की पत्री 5 अध्याय का 6 में, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। हालेलुया। बहुत सारे क्रिश्चियनों को बदनाम करने के लिए आए और चले भी गए, मगर मसीहा जिस तरह खड़ा है उसी तरह खड़ा है आज तक और बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वचन कहता है धर्मी का प्रकाश सूर्य के समान बढ़ता ही जाता है। तो जिस तरह सूर्य को कोई बुझा नहीं सकता, उसी प्रकार क्रिश्चियनिटी को कोई दबा नहीं सकता। ये बाबाओं का घर नहीं जो ढोंग पर चलता हो, ये परमेश्वर का सामर्थ का अड्डा है, जहाँ परमेश्वर खुद काम करता है। और भी इस बाबा की बहुत सारी वीडियोस है जिसमें इन्होंने यूनिवर्सल आरोप लगाया है, जिस तरह धर्म परिवर्तन ये वो, जिनका बहुत दिनों से लोग बहुत पहले से ही जवाब देते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता और भी चीज़ों का जवाब इनको देना ज़रूरी है। और इनके साथ जो पागल स्त्री है उनको मैं क्या ही बोलूँ।
उनके जवाब को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो ये बाबा को जितने आरोप लगा रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा आप एक बार चर्च आओ और बैठो, तब आपको समझ आ जाएगा कि ढोंग क्या है, असलियत क्या है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा परख कर देख कि यहोवा क्या ही भला है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पहले की बातें नहीं करता, वो आज की और आने वाले समय की बात करता है। हमारा परमेश्वर इतना सच्चा और इतना खरा है कि उसने कहा कि परख कर देखो कि क्या ही यहोवा भला है। जो फेक है, जो नकली है, वो ये नहीं कह सकता कि परखो, परंतु यहोवा का वचन कहता है कि उसे परखो। क्योंकि जिसमें दोष है वो डरता है, और जिसमें सच्चाई है वो क्यों डरे। और इसकी पार्टनर जो कहती फिर रही हैं, अंकुर नरूला ने मेरे पर्चा दर्ज करवाया। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब लात खाने वाला काम ही नहीं करोगे तो कोई लात मारेगा ही क्यों। अगर पर्चा करवाया ही है तो इतना डर क्यों जब तुमने कुछ किया ही नहीं। हाँ, अगर कुछ किया है तो फिर पर्चा देखो और डरती रहो, क्योंकि जो बुराई करने में मन लगाता है उनको नींद भी चैन का नहीं मिलता, बाइबल कहता है। इसलिए ये स्त्री गलत है और डरती है। पर्चा तो इन्होंने भी हमारे आत्मिक पिता पर करवाया है, लेकिन वो तो आराम से घूम रहे हैं और खा पी रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जो सच्चाई का काम करता है वो कभी डरा नहीं करता। डरते वही है जो गुनाहगार होते हैं। तो मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में परमेश्वर के कलाम के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को मसीह में शालोम। जिथे जिथे होवे खुदा, जिथे नबी होवे खुदा दा नबी, जिथे जिथे होवे खुदा दा नबी, जिथे जिथे होवे